क्या आपके भी मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं सच हो जाता है? अगर ऐसा ही है तो हो सकता है आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव में हो, मतलब मरकरी फिफ्थ हाउस में हो। क्योंकि बुध पंचम भाव का लाल किताब कहता है कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली बुध कहलाया जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे बुध पंचम भाव में, मतलब फिफ्थ हाउस में कैसे इसके रिजल्ट देता है और क्या इसकी रेमेडीज होनी चाहिए और क्या इसके लक्षण होते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि बुध आपका पंचम भाव का है या नहीं है। राधे राधे मेरे सभी को, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता। हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं बुध पंचम भाव में। आज हम सीखेंगे कि इसकी क्या निशानियां होती हैं, क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं और ऐसा क्या खास करें और क्या बिल्कुल ना करें जिससे आपको ये बुध पंचम भाव के रिजल्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दें। ऐसा व्यक्ति जो इसका भी बुध पंचम भाव में होता है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, इनके पास बहुत ज्ञान होता है और ये सलाह देने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है ये व्यक्ति। लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्ति की जुबान से निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाता है, मतलब ये अच्छा बोलेगा इसके साथ अच्छा होगा और बुरा बोलेगा तो इसके साथ बुरा होगा। तो आपकी किस्मत आपकी बोली पर तय करेगी कि वो कैसी होगी। यही पंचम भाव का बुध बहुत ज्यादा रहस्यमय होता है क्योंकि यहाँ व्यक्ति उसकी जुबान ही उसकी किस्मत को तय करती है। तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि अगर आप कुंडली में पंचम भाव है, अगर आप गाली गलौज देते हैं, किसी को बददुआ देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा और वो सच हो जाती है। और जिसको भी आप बददुआ देंगे तो उसके साथ जो बुरा होगा, उसके पाप कर्म, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो आपके ऊपर भी जरूर पड़ेगा। तो पंचम भाव वाले बुध को हमेशा ये कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छी दुआएं देंगे, अच्छी बात बोलेंगे, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप दुआएं देंगे, जितना ज्यादा आप किसी को प्यार से बोलेंगे, उतना आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आपके अच्छे कर्म होते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी का अच्छा बोलेंगे और उसके साथ अच्छा होगा तो उसकी दुआएं आपके साथ आपकी किस्मत के साथ जुड़ेंगे और आपकी किस्मत के ताले अपने आप खुलते चले जाएंगे। बस आपको अपनी वाणी से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। यही बुध पंचम भाव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी बनता है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी यही बनता है, क्योंकि ये इसके मुंह से निकला हुआ वाक्य, इसकी गणना, इसका भविष्य वक्ता होना, इसका किसी का भविष्य बताना सच कह देता है और सच हो जाता है। यही बुध पंचम भाव की बहुत बड़ी खास बात होती है। अब इस कुंडली में ये धन योग क्या होते हैं, कैसे बनेगा, तो बुध पंचम भाव ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है और लॉटरी सट्टा शेयर जैसे मार्केट में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर लेता है। 34 साल की उम्र के बाद इनका भाग्य इनका बहुत तेजी से साथ देता है, बहुत स्पीड में इनकी चीजें अपने आप तेजी पकड़ लेती हैं और इनकी किस्मत इनका साथ देने लगती है। औलाद जितनी भी इनकी होती हैं वो सारी इनकी नेक होती हैं और इनको जीवन भर फायदा देती हैं, मतलब हमेशा उस औलाद इनकी बहुत आगे जाती है, कभी इनको उनसे निराशा नहीं देखनी पड़ती है। और जिनका चंद्रमा भी पंचम भाव में होता है वो खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। संतान की कद्र ये बहुत ज्यादा व्यक्ति करता है, बहुत अपने बच्चों को प्यार करता है, बड़े लाड़ों से पालता है ये, ठीक है। और उनका भाग्य बहुत ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोगों की संतान भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है, मतलब हर चीज में अव्वल होती है इनकी संतान। जो राष्ट्रपति से इनाम लेना, ये बड़े बड़े प्राइजेस लेना, है ना, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम रोशन करना, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों के बच्चे करते हैं ये। बुध पंचम भाव का बहुत अच्छा होता है। जब भी आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में या आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे बस अपने जीवन में अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और मेरे बच्चों का मुझे भविष्य बनाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत, आपका जीवन का सफर बहुत आसानी से कट जाता है। लेकिन यही बुध अगर खराब हो जाता है ना तो आपको बहुत ज्यादा ये नीचे की ओर ले जाता है, क्योंकि जितना आप बुरा बोलेंगे दुगना आपके साथ बुरा असर होगा इसका।
संतान इन लोगों की बहुत थोड़ी सी देरी से होती है, लेकिन होती जरूर है इनकी संतान, है ना। अब यहाँ पर अगर बुध खराब हो जाता है तो संतान से परेशानी देता है, वाणी इनकी खराब हो जाती है, कुंडली इनकी पूरी खराब हो जाती है, जीवन बहुत दुखी से बीत जाता है, बच्चों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है इनको। जब भी आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में कंकड़ और बाल जैसी चीजें आ जाती हैं, बार बार छोटी छोटी चीजें आपके नुकसान होती हैं, फायदा आपको होता नहीं है, आपके मुंह में परेशानी होने लगती है, दांतों में परेशानी होने लगती है, मुंह में स्मेल आती है। अगर ये सब है तो समझ जाइए कि आपका पंचम भाव का बुध अगर होते हुए भी आपको ये सारी परेशानियां हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो अच्छे नहीं दे रहा है। अब इसका जो सबसे बड़ी निशानियां जो होती हैं ना, इनका घर बहुत बड़ा होता है, लंबाई में बहुत ज्यादा घर इनका बड़ा होता है। हो सकता है इनका घर गौमुख हो या वर्गाकार भी इनका घर हो सकता है। घर में इनको याद रखना चाहिए कि बेलदार पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो इनको अच्छे फल नहीं देगा। ताबीज, धागा, बबूत से इन लोगों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर यही बुध शुक्र के साथ है या राहु के साथ है तो ये बहुत बड़े इश्कबाज भी हो सकते हैं। स्कूल टाइम से ही इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बहुत सारे इनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, तो इन सब चीजों से इनको दूर रहना चाहिए। अगर चाहते हैं कि जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चले, संयम से चले और खुशनुमा बीते और कोई काय कलेश ऐसा जीवन में ना हो, तो इन सब चीजों से इन्हें दूर रहना चाहिए। अब जो सबसे जरूरी बात होती है वो है उपाय। इनको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो आपको करना है बुध पंचम भाव वालों को, वो ये है कि आप चांदी का सीधे राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दोनों में भी आप अंगूठे में छल्ला पहन सकते हैं। तांबे का छेद वाला सिक्का आप गले में पहन सकते हैं और चांदी की डिब्बी में आप इलायची भर के रखेंगे तो ये आपको बहुत शुभ फल देगी। गाय की सेवा करना आपके जीवन को बदल देगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि कन्याओं को आप अमरूद दें, क्योंकि अमरूद गोल होता है और गोल बुद्ध का कारक होता है। और आप स्कूल में जाके कन्याओं को अमरूद बांटेंगे तो आपका यही बुद्ध बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। हरी कांच की बोतल में उसको धूप में खुले रखे और फिर उसका पानी पीजिए। आप देखेंगे आपका यही बुद्ध आपकी वाणी को इतना शुद्ध और इतना पवित्र कर देगा कि आपका व्यापार हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे मार्केटिंग हो, आप उसमें अपना जी जान लगा देंगे और बहुत अव्वल नंबर पे आप आएंगे। सावधानियां जो आपको बरतनी है इसमें वो है कि आपको अपना चरित्र खराब नहीं करना है, जुबान खराब नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, हमेशा अच्छा बोलो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लाइन है। आपकी जुबान ही आपका भाग्य है, आपको बस ये दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि बुध पंचम भाव के मुंह से निकली हुई बात ब्रह्म वाक्य है और वहीं वो श्राप भी बन जाती है। तो ये बहुत सोच समझ के आपको तय करना है, बहुत तोल मोल के ही आपको जीवन में बोलकर आगे बढ़ना चाहिए, जिनका भी बुध पंचम भाव में है। अगर आपकी कुंडली में बुध 5वें घर में है तो आपकी जुबान ही तय करेगी आपकी किस्मत कैसी होगी। तो आपको सिर्फ अपने जुबान पे कंट्रोल रखना है। बुध पंचम भाव के लिए बहुत बड़ी राय है, अगर आप जितना मीठा बोलोगे उतना मीठा आपका जीवन होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।